हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज मैं जो आपसे परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूं, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना, इस वचन को बहुत ध्यान से समझना। तो हो सकता है आज बहुत से लोगों को ये वचन सुनकर हजम ना हो। ये वचन सुनकर हो सकता है बहुत से लोग उनको बुरा लग जाए, लेकिन ये जो वचन है, ये जो वचन की सच्चाई है, ये आपकी भलाई के लिए है, ताकि आप लोग परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी सको। जी हाँ, तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आने का जो जिक्र था वो किया गया। अगर हम उत्पत्ति देखते हैं तो उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो आएंगे। तो फिर उसके बाद मूसा ने भी बोला, यशायाह भविष्यवक्ता ने भी बोला, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला। और प्रभु यीशु मसीह आ भी गए, प्रभु यीशु मसीह आ भी गए। और प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपनी जान दी, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो स्वर्ग चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का जिक्र वो तो दानियल ने भी किया था। जी हाँ, दानियल ने प्रभु यीशु मसीह के आने का जिक्र किया और 2 बार किया। एक तो प्रभु यीशु मसीह पहली बार आएंगे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार भी आने वाले हैं। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह एक बार तो आगे चले गए, दूसरी बार भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया बाइबल में। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मनुष्य का पुत्र बादलों के ऊपर आएगा, और चेलों ने भी इसका प्रचार किया। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह एक बार आकर चले गए और दूसरी बार आने को तैयार हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। आज बहुत से सेवक लोग, बहुत से विश्वासी लोग, उनका इस्तेमाल होता है और उनका इस्तेमाल हो रहा है, और वो इस्तेमाल वो परमेश्वर करते हैं। जब उनका इस्तेमाल परमेश्वर कर रहे हैं, उनके द्वारा बीमारी दूर होती है, उनकी प्रार्थना से कैसा भी रोग हो, कैसी भी मुश्किल हो, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, तो जब परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, वो रोग चले जाते हैं, वो बीमारी दूर हो जाती है और दुष्ट आत्मा वो निकल जाता है। लेकिन अभी इतना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या ढेर सारे लोग जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, क्या वो स्वर्ग में चले जाएंगे? जी हाँ, इस बात को ध्यान से सुनना। तो प्रभु यीशु मसीह अब जो आने वाले हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अब आने वाले हैं इसलिए कि बहुत से लोगों का जो भ्रम है, वो भ्रम दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि शायद हमारे द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लोगों के रोग दूर चले हो जाते हैं, किसी का वीज़ा लग जाता है, किसी को बच्चे मिल जाते हैं, किसी जो स्टोन रहती है, पथरी रहती है, वो चली जाती है, किसी का डायबिटीज चला जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारे चमत्कार इंसान जो करता है, तो उसको यही लगता है कि मेरे इतने सारे चमत्कार करने के बाद मैं तो स्वर्ग में जा सकता हूँ, मेरे से तो ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से सेवक लोगों का ये भ्रम है, और प्रभु यीशु मसीह अब की बार जब आएंगे तो बहुत लोगों का भ्रम दूर करेंगे।
आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत बड़े दास हुए, बहुत ही बड़े दास, जिनका नाम बेनी हिन, और वो तो इज़राइल के हैं, इज़राइल के हैं। तो उनके द्वारा कितने सारे चमत्कार होते थे, कितने सारे चमत्कार। अभी उनके पास किसी बात की कमी नहीं थी। अरे लाखों के हिसाब से उनके पास गिनती थी, जो भीड़ जमा हो जाती थी, पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी। अभी वो क्या करते थे, वो यही काम कर रहे थे, चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार, ढेर सारे चमत्कार। और ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, होते थे, उनसे चमत्कार भी होते थे। तो उनकी गवाही आपको मिल सकती है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने भी वहीं पर सुना है। आप भी चाहो तो बेनी हिन की गवाही ऐसा कुछ सर्च करना, आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, बेनी हिन का अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स हो चुका था, मतलब तलाक हो चुका था। और बाइबल में तो तलाक लेना और तलाक देना, इसके लिए परमेश्वर मना करते हैं कि तलाक नहीं लेना, तलाक नहीं देना, डाइवोर्स। लेकिन परमेश्वर के दास बेनी हिन, उनकी पत्नी के साथ तलाक हो चुका था, और ना जाने कितना पैसा उसके ऊपर खर्च हो चुका था। तो पैसा तो उसके पास बहुत होगा, लेकिन ये सब होने के बाद भी उसका इस्तेमाल बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा था, बहुत उनका इस्तेमाल हो रहा था। और जहाँ पर वो जाया करते थे बंदगी में, तो वहाँ पर लाखों के हिसाब से लोग इकट्ठे हो जाते थे। अरे बेनी हिन, बेनी हिन उनका नाम था। तो एक बार उन्होंने अपनी ही मीटिंग में कहीं पर बताया कि मैं बीमार हो गया, उनका शायद ऑपरेट हुआ था। तब उनको एक विज़न, एक सपना, ऐसा दर्शन हुआ। तो इस बात को सुनना आप वीडियो के ऊपर। तो ऐसा हुआ कि जब उनको विज़न या उनको सपना ऐसा कुछ हुआ, तब बेनी हिन ने क्या देखा कि वे खुद अपने आप को देख रहे हैं परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने, और वहाँ पर बहुत सी भीड़ है। अभी वहाँ पर जो लोग हैं, सभी लोगों का वहाँ पर न्याय हो रहा है। अभी वहाँ पर जो न्याय हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो मसीह को मानने वाले लोग थे। अभी उनके हिसाब से उन्होंने जैसा बताया कि बहुत से लोग थे, ऐसे थे जो मसीह को मानते थे, और ज़्यादातर जो नरक में जा रहे थे उनकी गिनती वो मसीही लोगों की थी। जबकि मसीह तो आए हैं बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने तो जान इसीलिए दिए ताकि लोगों का उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह ने जान इसीलिए दी ताकि लोग बचाए जाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। बेनी हिन ने ऐसा बोला कि मैंने देखा वहाँ पर कि बहुत से लोग वो तो नरक की ओर जा रहे हैं, और वहाँ पर एक ऐसी स्त्री थी कि जिनके पास बजाने के लिए कुछ साज था। अभी जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होता था न्याय के लिए, तब वो जब उसको बजाती थी, तो जब खुशी वाली बात आती थी, आनंद वाली बात आती थी कि ये इंसान स्वर्ग में जा रहा है, तब वो ऐसा म्यूजिक बजाती थी, और उसको स्वर्ग में उसके लिए दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता था। अगर कोई इंसान नरक में जाने वाला है, तो वो ऐसा म्यूजिक बजाती थी जिसमें से दुख प्रकट होता है। अभी ऐसा हुआ, कुछ लोगों का ऐसा हो गया। उसके बाद जब बारी, बेनी हिन ने ऐसा बताया कि जब बारी मेरी आई, तब वो स्त्री बहुत खुश थी, क्योंकि इस दुनिया में काफ़ी नाम था बेनी हिन का, काफ़ी नाम था बेनी हिन का, और वो स्त्री बहुत खुश थी वहाँ पर। अभी बेनी हिन को भी यही था कि मैं भी तो परमेश्वर के सामने जा रहा हूँ। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा बेनी हिन को, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर दुखी हुए। अभी जो स्त्री थी वो भी हैरान हो गई, अरे इतने बड़े परमेश्वर के दास, इतने बड़े प्रभु के सेवक, जिनकी बंदगी में
अरे कैसे कैसे बीमार लोग चंगा होते हैं, ढेर सारा चमत्कार होता है, और इस परमेश्वर के दास का तो कितना बहुत आयत से इस्तेमाल होता है, कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। लेकिन बेनी हिन ये स्वर्ग में नहीं जा रहा, तो इसका सीधा सा मतलब ये तो नरक में जा रहा है। अभी देखो, जब उसने वहाँ पर वो साज बजाया तो वो दुख वाली बात थी, तब बेनी हिन भी हैरान। अभी सुनो, तब ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, देख मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, पृथ्वी पर जा और जैसा मेरा बाइबल कहता है, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा जीवन जीना शुरू कर। तो देखो, उसके बाद बेनी हिन होश में आए, या उनकी आंख खुल गई, उनको पता चल गया कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। तो अब तक देखो, बेनी हिन का जो जीवन था वो सही नहीं था, डाइवोर्स हो चुका है, कितना पैसा खर्च कर दिया उसने, उसके बाद परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर रहा, फिर भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इतना कुछ होने के बाद बेनी हिन वो ऐसी जगह पर आ चुका है कि यहाँ पर स्वर्ग में वो जा नहीं सकता, और नरक के अलावा कहीं पर कोई रास्ता नहीं है। अभी देखो, इतने बड़े दास, इतने बड़े प्रभु के सेवक, जिनके पास लाखों के हिसाब से उनकी बंदगी में लोग जमा होते हैं, तो सोचो वो निर्भर किसके ऊपर कर रहा था? सिर्फ और चिन्ह और चमत्कार के ऊपर, चिन्ह और चमत्कार के ऊपर। अभी चलो लोगों के जीवन में बदलाव आया, चंगाई आई, छुटकारा आया, आज़ादी आ गई, या फिर लोगों के जीवन से कर्ज चला गया, हो सकता है सब कुछ हो गया हो, लेकिन इन सब इतना कुछ करने के बाद वो खुद कहाँ जाने वाले थे? वो तो नरक में जाने वाले थे। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बेनी हिन को एक मौका दे दिया, और ये बात बेनी हिन ने खुद लोगों के बीच में गवाही के तौर पर यह बात रखी है कि मैं इतने सारे चमत्कार करता था, मेरा इतना बड़ा इस्तेमाल होता था, और इतना कुछ होने के बाद भी मुझे तो यही था कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मेरा जो जीवन है, मेरा जो चाल चलन है, वो पसंद नहीं था। जब वो पसंद नहीं था तो फिर मैं तो नरक में जाने वाला था। अभी देखो, इतने बड़े दास सबके सामने उन्होंने कबूल किया, इस बात को मान लिया कि मैं गलत था। उसके बाद देखो, उसने बाद में जब मीटिंग में गवाही में मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने बंदगी बहुत कम कर दी, बड़ी बड़ी मीटिंग बहुत कम कर दी। उन्होंने देख लिया, जान लिया, अरे मैं अगर इतने लोगों को बचा लेता हूँ, इतने लोगों के जीवन में मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार हो जाते हैं, अगर मैं ही नाश में चला गया तो मुझे फ़ायदा क्या? उसके बाद उन्होंने क्या किया? खुद अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, अपने जीवन में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करना शुरू कर दी। आज देखो, आज भी बहुत से बड़े बड़े सेवक लोग हैं, आज भी बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और भी बहुत सी वीडियो ऐसी हैं कि जिनके द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। तो चमत्कार के खिलाफ नहीं हूँ मैं, और ना ही प्रभु यीशु मसीह चमत्कार के खिलाफ हैं। चमत्कार होना चाहिए, लेकिन चमत्कार के साथ साथ क्या आज्ञाकारी हमारे अंदर है? क्या आज्ञाकारी आपके अंदर है? तो दानियल ने जो बात बोली कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं भी आऊँगा, तो प्रभु यीशु मसीह अब क्यों आने वाले हैं? अब प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों का भ्रम दूर करने के लिए आने वाले हैं। आज जिनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो उनको ये भ्रम है कि मेरा इस्तेमाल होता है, मेरे द्वारा बीमारी दूर होती है, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। ये भ्रम है आपका।
और आपका भ्रम दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। आपका इस्तेमाल हो गया, आपके द्वारा चमत्कार हो गए, तो ऐसा मत सोचो आप अच्छे से जीवन जी रहे हो। तो क्या आपका मन दूसरे इंसान के लिए शुद्ध है? क्या आपके मन में कड़वाहट नहीं है? क्या आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है? क्या आपके मुंह से किसी की निंदा नहीं निकलती? और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कर पा रहे। तो जब नहीं कर पा रहे, चमत्कार तो आपके द्वारा हुए। चमत्कार करना कौन सी बड़ी बात है? वो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ऐसा ही बोला था, 70 चेलों ने, कि प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। तो देखो, दुष्ट आत्मा बस में हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब कि अगर इस्तेमाल होता है तो साथ में ये देखो, और मैं बाइबल से वचन पढ़ ही देता हूँ एक, और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 21 वचन को। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखो, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इतने इतने बड़े चमत्कार करने वाले लोग, जिनके द्वारा मुर्दों तक जिंदा हो जाएं, अगर वो ऐसा बोलते हैं हे प्रभु, तो बेनीहन भी तो यही करता था। लेकिन क्या लिखा है? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो देखो, पता चला कि जो बेनीहन है वो पिता परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलता था, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था, इसलिए उसको मना कर दिया। फिर क्या लिखा है 22 में? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अभी देखो, कुकर्म करने वालों, क्या चमत्कार करना कुकर्म का काम है? क्या बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा निकालना, भविष्यवाणी करना कुकर्म का काम है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब बोलते हैं कि जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलता वो कुकर्म करता है। तो बेनियन के मुंह की गवाही है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक मौका दे दिया। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझको, हम सभी को एक मौका दिया कि हम भी क्या करें? पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, उनकी मर्जी के अनुसार चलें। मर्जी के अनुसार तभी चल सकते हैं जब हम लोग पिता परमेश्वर की मर्जी को जानते होंगे। तो बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। पिता प्रभु यीशु वो यही चाहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी हो। तो चमत्कार होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वर्ग में जाओगे। आपका उपयोग होता है, अच्छी बात है, आप उपयोगी पात्र हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये देखना है क्या हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार जीवन जी रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका भ्रम दूर होने वाला है, क्योंकि अब की बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो बहुत से लोगों का भ्रम दूर करेंगे। जो लोगों को लगता है ना कि मेरा इस्तेमाल होता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन वो लोग भ्रम में हैं। भ्रम में तो बेनीहन भी थे, तो उनका भ्रम दूर हो गया, उनको मौका मिल गया। तो आप जाकर YouTube के ऊपर देख लेना, पता चल जाएगा। प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।